मेरी बेटी की शादी जब हुई तो शादी होने के 1-2 साल तक उनको बच्चे वगैरह नहीं होते थे। तो नॉर्मली जैसे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये लोग भी डॉक्टर के पास गए और इंक्वायरी करी। पूना में वो रहती है तो पूना के डॉक्टरों के पास गए, फिर वहाँ से कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिला तो वो यहाँ आई तो गुजरात में बड़ौदा में और नवसारी में अच्छे अच्छे डॉक्टरों से दिखाया। जहाँ भी हम लोग गए सभी जगह डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुमको बच्चा नहीं हो सकता है। ये बात सुन के हम लोग को बहुत तकलीफ़ हुई, आघात लगा कि अब ये तो बहुत बड़ी समस्या है, क्या किया जाए, क्या होना चाहिए। जो भी प्रयत्न करने थे डॉक्टर के वो सारे प्रयत्न करके छोड़ दिए, थक गए। 2012 में जब बापूजी का सत्संग बड़ौदा के नवलखी ग्राउंड पे जब हुआ तो इस दौरान इस घर में बापूजी पधारे। उस वक्त मेरी पत्नी ने और मेरी बेटी ने ये जो समस्या थी वो बापू को बताई कि बापू ऐसी ऐसी बात है और डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता है, आपको बच्चा नहीं होगा। तो बापूजी ने कहा कि ठीक है, और क्या चाहिए? तो बोले बस बापू यही चाहिए था। बापू ने ठीक है, बापू ने गंगाजल लिया हाथ में और अपने हाथों से बापू ने गंगाजल मेरी बेटी के मुंह में ऐसा पिलाया और कहा कि जाओ, जो भी तुम्हारी इच्छा है वो पूरी होगी। 2014 में एक योग चल रहा था जिसको कहते हैं कि दिव्य शिशु योग, दिव्य बालक योग। तो मेरी बेटी के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। तो ये योग के दौरान ही उस बच्ची का जन्म हुआ था। उसका नाम भी हम लोगों ने रखा था कल्याणी। आज वो बच्ची 2 साल की हो गई। तब हम लोगों को ये लगा कि जो डॉक्टरों ने कहा था वो बात और बापूजी ने जो आशीर्वाद दिया वो बात, दोनों में कैसा ज़मीन और आसमान का फ़र्क आया। इसके बाद में और एक, इसके साथ साथ और एक ऐसा अनुभव हुआ कि डिलीवरी हुई, बच्ची पैदा हुई। बच्ची पैदा होने के बाद में 4 दिन के बाद अचानक ये होता है कि मेरी बेटी को अचानक कुछ बुखार पकड़ा और बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। तो वहाँ पूना के एक हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया तो डॉक्टर लोगों ने बताया इसको डेंगू हो चुका है और वो भी इतना ख़तरनाक है कि ये अभी लास्ट स्टेज में है। उसके नाक से और आँखों से खून निकल रहा था, कान से खून निकल रहा था। ये जितने प्लेटलेट हो चुके, 7000 प्लेटलेट हो चुके थे, इतने कम प्लेटलेट में कोई जीवित नहीं रहता है, या तो जीवित रहता भी है तो वो बोल नहीं सकता है। उसकी अवस्था ऐसी होती है कि वो बेहोश होता है। फिर भी मेरी बेटी बराबर बोल रही थी, बात कर रही थी, बापू का नाम ले रही थी और मेरी पत्नी वगैरह सब साइड में खड़ी थी और बापूजी से लगातार प्रार्थना कर रहे थे कि बापूजी अब ये आपकी बच्ची है, आप इसको संभालो। परिणाम ये आया कि 3-4 दिन तक हॉस्पिटल में उसको रखा गया और आस्ते 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 परिस्थिति में ऐसा सुधार आया कि 6ठे दिन वो एकदम कंप्लीट ठीक हो गई। हॉस्पिटल से उसको छुट्टी दे दी, वो अपने घर आई। घर आने के बाद में आज वो एकदम सुरक्षित और एकदम तंदुरुस्त है। छोटी बच्ची भी तंदुरुस्त है।